तो आइए हम लोग देखेंगे मैथ्यू का 12 अध्याय और 31 और 32 पद हम लोग पढ़ेंगे। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि मनुष्य क्या सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा न की जाएगी। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा, उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा, उसका अपराध न तो इस लोक में और न परलोक में क्षमा किया जाएगा। हालेलुया। उसके बाद हम लोग 36 और 37 देखेंगे। और मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। हालेलुया। तो प्रभु यीशु ये बात कर रहे हैं क्योंकि बड़ा भीड़, उसका चारों तरफ बड़ा भीड़ हुआ है, बहुत सारा काम हो रहा है और उधर आश्चर्य काम हो रहा है। प्रभु सुंदर सुंदर वचन दे रहा है, सुंदर सुंदर दृष्टांत दे रहे हैं और लोग सुन के पूरा तारीफ कर रहे हैं, खुश हो रहा है कि इस तरह बात वो कैसा बोल सकता है और इस तरह दृष्टांत कैसा दे सकता है, ऐसी आश्चर्य काम कैसा कर सकता करके अनेक लोग पूरा आश्चर्य हो रहा है। लेकिन उसका अंदर में भी ऐसा लोग है, आश्चर्य काम देख के भी निंदा करना शुरू करता है, उनका विरोध बोलना। उसी तरह आपका काम में भी आप जितना भी अच्छा काम करता रहेगा, अनेक जन आपका प्रशंसा करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ लोग हैं जो आपका विरोध भी बोलने के लिए या आपका काम में कुछ विरोध में बोलने के लिए पाएगा, वो लोग कुछ ना कुछ बोलने के लिए। इसलिए इसमें निराश नहीं होना है, क्योंकि प्रभु बताया है कि जब हमारा विरोध में किया है तो आपको भी करेंगे। हमारा बात को जब वो लोग उल्टा घुमा के बोल रहे हैं, हमारा निंदा कर रहे हैं, तो आपके भी करेंगे। तो इसलिए आप निराश नहीं होना है। हम जगत पर विजय किया है, आप भी विजय करोगे। हालेलुया। हम जगत को विजय किया है, प्रभु यीशु बोलता है, और इसलिए आप भी विजय कर सकेगा। प्रेज द लॉर्ड। यही बात जो प्रभु हम लोग को बताया, हम लोग प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। और वो लोग क्या बोल रहा था, अंधा से किसी को आंख देना कभी कोई देखा नहीं ना सुना नहीं। 4 दिन का मरा हुआ व्यक्ति को कब्र से उठाना कभी कोई सुना नहीं, देखा भी नहीं। ऐसे काम यीशु किया। कुष्ठी रोगी लोग यीशु के पास जब आया, 10 जन आए, 10 जन को पूरा प्रभु ने चंगाई दिया। और जो भी किसी प्रकार का अपराध लेके, पाप लेके, बोझ लेके, बीमारियां लेके यीशु के पास आया, तो खाली हाथ वापस नहीं गया। उस तरह प्रभु यीशु वो काम कर रहा था। और ऐसा अच्छा अच्छा काम के लिए भी कितना लोग उसका निंदा कर रहा था। और बोलते हैं भूत आत्मा द्वारा भूत छुड़ा रहे हैं। ये इसमें ज्यादा भूल नहीं है, क्योंकि अनेक जन भूत आत्मा द्वारा भूत छुड़ाता है। ऐसा हम लोग देखते हैं, जो मंत्र वाला गुनिया लोग जो करता है, भूत आत्मा द्वारा वो लोग भूत छुड़ाता है। असल में वो लोग छुड़ाता नहीं, वो लोग और 5 डाल देता है और जोड़ देता है, और आपका परिस्थिति जो था उससे खराब हो जाता है। बाहर में दिखता है कि उद्धार हो गया, उद्धार नहीं होता है। उद्धार होता है सिर्फ यीशु के नाम में। यीशु के नाम में एक व्यक्ति उद्धार हो सकता है। प्रभु बोला एक राज अपना राज का विरोध में काम नहीं कर सकता है, इसलिए शैतान कभी शैतान को हटाता नहीं। लेकिन परमेश्वर का राज शैतान का राज को तोड़ सकता है। जब ये लोग बताया था कि यीशु शैतान द्वारा, मंदा आत्मा द्वारा ये काम कर रहा है, तो प्रभु ये सुंदर बात बताया। बोले इसलिए हम आपको बता रहे हैं, हर एक पाप मनुष्य का पुत्र माने यीशु का विरोध में अगर आप बोलेगा तो माफी मिल सकता है, अगर माफी मांगा। लेकिन पवित्र आत्मा का विरोध में अगर आप बोलेगा तो उसके लिए माफी इधर ना होगा ना उधर होगा। यीशु यही बात बोल रहे हैं। तो पवित्र आत्मा का विरोध में पाप क्या है, इसलिए सावधान होकर बात करना। जब हम कुछ बोलता है प्रभु का कोई काम का विरोध में, अनेक बार हम लोग एक मंडली का होके दूसरा मंडली का निंदा करता है, उसका विरोध में बोलता है। दूसरा प्रभु का दासी लोग का विरोध में बोलता है। दूसरा विश्वासी लोग का विरोध में बोलता है कि वो काम ऐसा काम किया या वैसा काम किया। हम किसका विचार करना के लिए
प्रभु हमको नहीं दिया है। हमको संभाल के रहना, या बोलते बोलते हम पवित्र आत्मा का काम का विरोध में भी बोलना शुरू करेंगे। काम होता है प्रभु का, मंडली होता है यीशु का, शरीर होता है यीशु का। हम सब एक एक अंग है और हम सब मिलके प्रभु का राज को बढ़ाने का कारण होना है। जॉन और जेम्स 2 भाई प्रभु का शिष्य लोग आया था यीशु के पास और बोला, प्रभु प्रभु, हम लोग देखा कोई व्यक्ति आपका नाम में भूत छुड़ाता था, तो हम लोग उसको मना किया, ऐसा मत करो। प्रभु बोला, मना मत करो। जो हमारा नाम में काम करता है वो हमारा विरोध नहीं हो सकता है, वो हमारा तरफ का है, वो हमारा साथ है। तो प्रभु का काम जो भी करता है, जो भी तरीका से करता है, उसको करने दो। हम उसका निंदा नहीं करना, उसका बाधा नहीं करना। हमारा काम हमको करना, उनका काम उनको करने दो। जब हम बाधा करना शुरू करता है तो पूरा प्रभु का पूरा मंडली का विरोध हम हो जाएगा, क्योंकि हम सच्चाई ज्यादा हो जाता है और हम ज्यादा सच्चाई बन के हम दूसरा का निंदा करना शुरू कर लेंगे। और ऐसा देखते देखते प्रभु का काम का माने हानि का कारण बनता है, खेती का कारण बनता है, उसका राज का बढ़ाने का कारण नहीं बनता है। इसलिए प्रभु ने हम लोग को सावधान कराया, बोला मनुष्य का पुत्र के विरोध में अगर आप बोला माफी पाएगा, पवित्र आत्मा का काम का विरोध में मत बोलो। आप भविष्यवाणी नहीं कर सकता है, दूसरा करता है, आप चुपचाप हो जाओ, उनको करने दो। प्रभु उनको दान दिया, करने दो। आपका द्वारा आश्चर्य काम नहीं हो रहा है, दूसरा का द्वारा होता है, करने दो। यीशु का बड़ाई होता है, यीशु का नाम होता है। आप अपना काम कीजिए, जो आह्वान से प्रभु आपको बुलाया वो आपका काम है। हमारा आज का मैसेज जो होता है, सबसे छोटा मेंबर के बारे में हम बोलना चाहता था। इधर लिखा है, हम आपको बताता है, जो भी बेकार बात एक व्यक्ति ने बोलता है उसके लिए वो हिसाब देना पड़ेगा विचार का दिन में। हर एक बेकार बात प्रभु हम चाहता है कि हमारा बात सही बात होना है, माने किसका उपकार का बात होना है, किसका अच्छा के लिए होना है। तो अगर हम अच्छा करने नहीं जानता है या अच्छा बोलने नहीं जानता है तो खराब मत बोलो या बुरा मत बोलो। इसलिए प्रभु ये बोल रहा है, उसके लिए आपको हिसाब देना पड़ेगा विचार का दिन में। और बोलता है, तुम्हारा मुंह से निकला हुआ बात द्वारा आपका विचार होगा। तुम्हारा मुंह का बात जो निकला है वही बात से आपका विचार होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसीलिए हमारा जो जवान जो है प्रभु हमको दिया है, लिखा है बहुत छोटा अंग है, मुंह में बहुत छोटा एक अंग है हमारा जवान, लेकिन वो कितना प्रकार का आश्चर्य बात बोलता है, कितना प्रकार का प्रशंसा हो रहा है। अभी हम लोग सुंदर से गाना गा रहा है, उससे उसी को लेके हम लोग हाथ उठा के प्रभु का प्रशंसा करता था। अगर हमारा ये जवान नहीं होता है तो पूरा गूंगा का जैसा हम लोग आवाज माने हाथ हिलाता था, लेकिन आवाज कुछ नहीं होता है। लेकिन प्रभु हम लोग को ये जवान दिया आवाज निकालने के लिए, और इसी द्वारा प्रभु का प्रशंसा और स्तुति होता है। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद ये जवान के लिए, अगर ठीक से इस्तेमाल हुआ। प्रभु हमको ये दान दिया, भाषा दिया बोलने के लिए। कितना सुंदर है कि हम लोग एक दूसरा से बात कर सकते हैं ये भाषा के लिए, कितना सुंदर बात है। या हम लोग कैसा क्या बोलता था, नहीं ऐसा हाथ से इशारा देता था, खाना खाएगा करके ऐसा बोलना पड़ेगा, सोने जाएगा तो ऐसा बोलेगा। लेकिन प्रभु हमको भाषा दिया, हम बात कर सकते हैं, फोन में भी बात कर सकते हैं। नहीं मोबाइल अभी जो बहुत सुंदर चीज है, मोबाइल के लिए आज हम लोग ऑनलाइन कर सकते हैं, लेकिन उसको उल्टा इस्तेमाल करने से तो उसी का बुरा वही होता है। उसको इस्तेमाल ठीक नहीं किया। बोलता है कि रुपया अच्छा चीज है, वो अच्छा नौकर है, लेकिन बहुत डेंजर गुरु है वो। अगर रुपया को आप गुरु बना दिया, मास्टर बना दिया, वो बहुत डेंजर है। अगर उसको दास करके रखा है, रुपया के बारे में बोल रहे हैं, अगर दास करके रखा है वो आपका अच्छा सेवा कर सकता है। रुपया द्वारा अनेक काम होता है और सबको रुपया दरकार है, हमको भी दरकार है। हालेलुया। तो इसलिए प्रभु बोलता है सावधान रहना, आपका जवान को आप कैसा इस्तेमाल करता है, क्योंकि उसी द्वारा आप परमेश्वर का स्तुति करता है,
उसी द्वारा आप अपना भाई अपना बहन का निंदा करता है। तो और कुछ कुछ पॉइंट्स हम निकाला है जो आपका साथ में इधर बताने चाहता है। ये छोटा अंग है लेकिन बड़ा जबरदस्त काम करता है। जो दूसरा जो अंग नहीं कर सकता है वो छोटा अंग द्वारा हो जाता है। हालेलुया। आप जानता है 99% वर्ल्ड में जो वॉर होता है, युद्ध होता है, इधर ही से शुरू होता है। बंदूक से शुरू नहीं होता है, तलवार से शुरू नहीं होता है, जवान से शुरू होता है। इधर ही से जब बात एक पर बात करने द्वारा फिर हाथ चलाना शुरू होता है। हर प्रकार का झगड़ा घर में भी ऐसे ही होता है। ये मुंह बंद करके रखता नहीं, हम उसको दो लगा देगा, मुंह बंद करके रखता नहीं। हाँ, तो उसी तरह माने मुंह बंद नहीं करता करके हाथ चलाना है, तो उसी तरह होता है। इसको हम चलाने के लिए सीखना है और प्रभु वही चाहता है। इसका द्वारा इतना सुंदर सुंदर काम हो सकता है, इतना सुंदर सुंदर गाना हो सकता है प्रभु का प्रशंसा में। लेकिन कितना दुख का बात है जब आप सुनता ये मुंह द्वारा, ये जवान द्वारा कितना गालियां भी होता है, एक दूसरा को कैसा नहीं गुस्सा से क्या क्या बोल देता है। तो इसीलिए बताता है जब पेंटिकॉस्ट का दिन में, प्रेरितों का किताब में जब आप 2 अध्याय में देखते हैं, पेंटिकॉस्ट का दिन में जब पवित्र आत्मा परमेश्वर ने भेजा, यीशु बोलता है हमारा पिता का प्रतिज्ञा है आपको पवित्र आत्मा देने के लिए। जब हम जाएगा तो वो आएगा इधर। हालेलुया। और पेंटिकॉस्ट का दिन में वो आया था। ठीक यीशु कब्र से जी उठने का बाद में 50 दिन का बाद में पवित्र आत्मा उतर आया। हालेलुया। 120 जन था और सब पर उतर आया। हालेलुया। वो लोग देखा आग का चिन्ह जो है, सबके ऊपर में आग बैठा है, मोमबत्ती का जैसा आग, जो फ्लेम ऑफ फायर बोलता है इंग्लिश में, एक फ्लेम जैसा। लेकिन उनका मुंह से कुछ हो रहा था। पवित्र आत्मा ये छोटा अंग को पहला ले लिया अपने हाथ में, पहला उसका कब्जा में ये अंग को ले लिया और उसी द्वारा प्रभु का स्तुति प्रशंसा होने लगा और आवाज होने लगा और सबको ही जान गया कि पवित्र आत्मा उतर आया। हालेलुया। बाहर का लोग भी जान गया इधर कुछ हो रहा है। कोई उल्टा बोला, कोई सीधा बोला, कोई ठीक बोला, कोई झूठ बोला, जो भी है, लेकिन आवाज होने लगा। जब पवित्र आत्मा आया और उनका जवान को छू लिया तो वो लोग परमेश्वर का प्रशंसा दूसरा भाषा में बोलने लगा। हो सकता है हमारा उड़िया भाई लोग उधर कोई था, तेलुगु भाई लोग उधर कोई था और दूसरा देश का भाई लोग उधर था और वो लोग सुना अपना अपना भाषा में बोल रहे हैं। आप बोलो जॉर्ज भाई आपको कैसा मालूम? बाइबल में बोल रहा है भिन्न भिन्न प्रकार का भाषा। तो उधर भिन्न भिन्न प्रकार, हो सकता कोई उड़िया भाई लोग इधर से गया था, कोई तेलुगु भाई लोग इधर से गया था जेरूसलम, और वो लोग सुना कि पतरस और ये सब पूरा प्रभु का प्रशंसा हम लोग का भारतीय भाषा में वो लोग बोल रहे हैं। हालेलुया। तो एक चिन्ह आप पवित्र आत्मा पाया करके जब आप पौरे भाषा या अन्य भाषा बोलता है। हालेलुया। जब आपका जवान को पवित्र आत्मा अपना कंट्रोल में ले लेता है तो आप परमेश्वर का प्रशंसा ठीक हिसाब से करता है। या हम अपना ज्ञान से जब करता है और जब हम ये टूटा हिंदी में करता है प्रभु का प्रशंसा, तो पूरा सही हिसाब से नहीं करता है। लेकिन जब पवित्र आत्मा इसको अपना कब्जा में ले लेता है और उनका भाषा में वो जब बोलना शुरू करता है, रोमियो 8 में बोलता है कि सही प्रभु का प्रशंसा हमारा द्वारा होता है। हालेलुया। सब इसी से शुरू होता है। पवित्र आत्मा इधर से शुरू करके, क्योंकि वो मालिक है, ये शरीर को वही बनाया है और वो जानता कौन अंग कैसा पाप करता है, कौन अंग कमजोर है, कौन अंग मजबूत है, वो जानता है। वो सृष्टि करता है, वो बनाया हम लोग को। जब वो उतर आया तो मालिक पहला ये जवान को अपना कब्जा में ले लिया, और जब जवान को अपना कब्जा में ले लिया तो पूरा शरीर उसका कब्जा में आ गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो जैसा एक घोड़ा का मुंह में लगम लगाता है, इतना माने शक्ति से भरा हुआ घोड़ा जिसको कंट्रोल करना मुश्किल है, पूरा टांग के पूरा दौड़ता है, लेकिन एक छोटा लगम
लगम होता है एक स्टील का रॉड का जैसा, जब उसका मुंह में रख देता है और थोड़ा आप खींचने से उसको दर्द होता है, दर्द होता है तो वो आपका बात मानना शुरू करता है। तो प्रभु वही करता है। प्रभु जो पवित्र आत्मा होता है, हमारा जवान में एक लगम लगाने का जैसा काम किया, और जब लगम लगा दिया तो हम जो बोलने चाहता था, हम जो करने चाहता था, वो अपना कब्जा में लेके हमको सही हिसाब से चलाना शुरू करता है। हालेलुया! कितना बड़ा बात है ये, कितना बड़ा बात है। प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए कि प्रभु का कंट्रोल में जब हम लोग हैं, हम लोग ठीक रास्ता में चल रहे हैं। जब हम लोग अपना इच्छा से चलता है, हम लोग आउट ऑफ कंट्रोल होता है। आप कंट्रोल में रहना चाहते हैं, प्रभु का कंट्रोल में रहना चाहता है, तो पवित्र आत्मा को अपना जीवन में काम करने दो। उनको अपना 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 जीवन को प्रभु का हाथ में समर्पण कर दो। पवित्र आत्मा को से आप बात कर सकता है, बोलो प्रभु हम अपना जीवन आपका हाथ में समर्पण करता है, आप हमको लो प्रभु, हमको चलाओ प्रभु, हमारे द्वारा परमेश्वर का महिमा होना है। समारिया का स्त्री के साथ में यीशु जब बात कर रहा था तो इस तरह बोला था, प्रभु आप लोग बोलता, यहूदी लोग बोलता है उधर जेरूशलेम में उपासना करना है, प्रभु का पूजा करना है, और हम लोग समारिया का लोग बोलता पहाड़ में करना है। तो कौन से जगह ठीक है? कभी कभी लोग सोचता है जगह में फर्क होता है, जगह में फर्क नहीं होता है। यीशु अच्छा बात उधर बोला था, समय आ रहा है जब पिता का उपासना सच्चे और आत्मा में होगा, क्योंकि पिता एक आत्मा है और उसका उपासना जो भी करता है आत्मा और सच्चाई में करना चाहिए। आत्मा क्या है, सच्चाई क्या है? हालेलुया! आत्मा होता पवित्र आत्मा। जब पवित्र आत्मा उसका लगम हमारा मुंह में रख देता है और हमको वही बोलने चाहता जो वो बोलने चाहता हमारा द्वारा, तब हम आत्मा में काम कर रहे हैं, हम प्रशंसा कर रहे हैं और हम आत्मा में खो जाता है। हमारा मन और दूसरा प्रकार का हो जाता है, हम खो जाता आत्मा में और प्रभु का स्तुति आराधना करना शुरू करता है। आप जानते हैं सबसे उत्तम उपासना वही है। आप ट्राई कीजिए, कभी कभी जब उपासना हो रहा है, गाना हो रहा है और बाजा बज रहा है, लेकिन आपको अंदर में सूखा लग रहा है, जब आप अपना हाथों को उठा के अपना मन को प्रभु को रख के आप जब स्तुति करना शुरू करता है, आप देखिएगा आत्मा का काम कैसा शुरू हो जाता है, बंधन टूट जाता है। आपका पास में जो जो लोग बैठा है वो लोग सब मुक्त होने का जैसा मुक्त हो जाता है और पूरा मंडली पूरा आत्मा का अभिषेक होके आत्मा और सच्चे में उपासना शुरू हो जाता है। अगर ये एक्सपीरियंस आपका नहीं हुआ है, आप ऐसे मंडली जाइए जिधर उस तरह उपासना होता है, या परंपरा हिसाब से उसमें मजा नहीं आएगा, आपको नींद आएगा, आपको मजा नहीं आएगा। जो परंपरा हिसाब से गाना, परंपरा हिसाब से प्रार्थना, परंपरा हिसाब से वचन छोड़ना, ये इसमें मजा नहीं लगेगा, आपको बोर लगेगा। लेकिन जब आत्मा में काम होता है तो 1 घंटा का जगह में 3 घंटा बैठ गया तो आपको नहीं लगेगा 3 घंटा हो गया है। ये होता है आत्मा का और ये होता है शरीर का। प्रेज द लॉर्ड। तो ये प्रभु बोलता है जो लगम हमारा मुंह में लगा है, जो जवान हमारा मुंह में है, वो उसको कंट्रोल में रखना जरूरी है। जब हम उसको संभाल के रखता है तो प्रभु का प्रशंसा होता है। प्रेज द लॉर्ड। और कुछ हम आपको बताने चाहता है कि जब हम नया जन्म पाता है, जब हम नया जन्म पाता है, यीशु जैसा निकोडिमस को बताया था यूहन्ना का 3 में, यू मस्ट बी बॉर्न अगेन, आपको दूसरा जन्म लेना है। प्रभु यीशु जब ये बात बोला तुमको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, यीशु क्या बोल रहा था? जो काम यीशु क्रूस पर किया है, जो खून बहाया उनका सारा जगत का पाप के लिए, वो खून हमको नया जन्म देता है। खून में जीवन है, खून पाप मिटाता है और खून हमारा अंदर में आके, यीशु का खून आके हमको नया जीवन देता है। इसलिए दूसरा कोरिन्थियों का 5 और 17 में बोलता है, जो व्यक्ति मसीह यीशु में है वो नया सृष्टि बन जाता है। ये बहुत गंभीर बात है और समझाने के लिए टाइम लगेगा,
लेकिन नया जन्म का मतलब होता है जब यीशु अंदर आ जाता है। एक ही सेंटेंस में हम बोल देता है, जब यीशु अंदर आता है तो जीवन बदल जाता है और नया बन जाता है। पुराना जो व्यक्ति जो था वो चले गया, हट गया है, और देखो नया बन गया है। यीशु बोलता है, पिता हम में, हम पिता में, हम पिता में है, पिता हम में है। जो काम हम करते हैं ये हमारा अपना काम नहीं है, हमारा पिता जो कर रहा है हम वही कर रहा है, वो हम देख के ये काम कर रहा है। फिर यीशु बोलता है, हम तुम में, तुम हम में। उसका मतलब हम भी यीशु जो करता है हम भी कर सकता है। हालेलुया। हम भी वही काम कर सकते जो यीशु करता है, क्योंकि यीशु जब पिता में है, पिता जो करता है वो कर सकता है। जब हम यीशु में हैं तो यीशु जो करता है हम भी कर सकता है। कितना प्लेन है ये बात, कितना सीधा साधा बात है। विश्वास करो तो प्रभु आपका द्वारा आश्चर्य काम शुरू कर देंगे। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद। तो लिखा है जब हम नया जन्म पाता है तब हमारा सब कुछ नया बन जाता, ये जवान भी नया बन जाएगा। आपका बातें से लोग जानेगा कि आप यीशु का बंदा है, आप यीशु का संतान है। लोग जानेगा आपका बात द्वारा। हालेलुया। हमको हमेशा आश्चर्य लगता है कि पतरस जो मछली पकड़ने वाला व्यक्ति था, जो अनपढ़ व्यक्ति था, इतना सुंदर भाषा कैसा सीख सका। जब यीशु के पास में प्राइवेट ट्यूशन करने का जैसा 3.5 साल, जब यीशु के पास में जाके 3.5 साल उसका साथ रह के उनका भाषा जब वो सीखा तो लोग बताया कि ये यीशु का जैसा बात कर रहा है। हालेलुया। वो अपना भाषा भूल गया। उनका भाषा क्या था? आप पेंटिकोटा जा सकता है, आप पारदीप जा सकता है, जिधर मछली पकड़ता है उधर उनका भाषा थोड़ा सुनने के लिए मिलेगा। पतरस का भाषा, क्योंकि पतरस मछली पकड़ने वाला व्यक्ति था, और वो भाषा आप जाके सुन के आप बोल सकते हो किस प्रकार का भाषा है, कौन किताब में लिखा है, आपको किताब में नहीं मिलेगा। हालेलुया। तो वही पतरस जब यीशु के पास आया उसका भाषा बदल गया और लोग बोला ये यीशु के साथ था, उसका भाषा बताता है वो यीशु के साथ था। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद। प्रभु लोग बोल सकता कि आप यीशु के साथ था क्योंकि आपका भाषा बोलता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ऐसे लोग हैं, यीशु का विश्वासी लोग ऐसे ही जगत में। कल ही हम एक वीडियो देख रहा था जो हम लोग का तमिलनाडु का जो चीफ मिनिस्टर स्टैलिन जो बोल रहे हैं, वो स्टैलिन क्रिश्चियन है ना क्या हम नहीं जानता है, लेकिन वो बता रहा था कि क्रिश्चियन का जैसा लोग वर्ल्ड में नहीं है। अगर चेंज होता है, बदलावत होता है या कोई अच्छा काम होता है जगत में, क्रिश्चियन लोग के लिए होता है। प्रेज द लॉर्ड। वो सही बात बोलता है, सही बात बोलता है वो। हालेलुया। हम लोग का भाषा बदल जाता है जब यीशु से मिलता है। तो ये हम क्या आपको बताने चाहता है, ये जवान को बदलने के लिए हमारा यीशु का दरकार है। जब यीशु अंदर आ जाता है तो बाहर में भाषा बदल जाएगा। हम सुबह उदाहरण दिया था चर्च में, और आप लोग जो चर्च में नहीं था आप लोग को सुनने के लिए हम ये उदाहरण दे रहे। और एक बार एक प्रभु का महान दास, वो हमारा हीरो है, प्रचारक है साउथ अफ्रीका में, और वो एक दुकान में गया था और काफी टाइम उसको लग गया क्योंकि उसको अच्छा बाजा दरकार था अपना चर्च के लिए। और कितना प्रकार का बाजा को देखने के बाद में जब वो काउंटर में आए पैसा देने के लिए तो वो दुकानदार बोल रहा है, भाई साहब हम अपना आंखों में जब देखते हैं हम यीशु दिखता है हमको, आपका आंखों में यीशु दिखता है, हमारा आंख में कुछ दिखता है क्या? हमारा आंख में कुछ दिखता है क्या? आपका आंख में कोई दिखता है क्या? बोला हम आपका आंख में यीशु को देखता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और ये भाई ने बताया, ये प्रभु के दास ने बताया, बोला हाँ यीशु अंदर रहता है और कभी कभी ये झरका द्वारा वो बाहर दिखता है। कितना भारी बात बोला है। यीशु आपका अंदर में रहने से आपका द्वारा बात करता है, दूसरा का बात सुनता है, दूसरा को भी दिखता है यीशु आपका द्वारा। जब यीशु अंदर रहता है
तो आपका बात द्वारा लोग सांत्वना पाएगा। ये जवान यीशु कंट्रोल कर देता है, और जब यीशु अपना निरंतर में ले लेता है, कंट्रोल में ले लेता है, तो आपका भाषा बदल जाएगा। आप जो भाषा बोलता है वो भाषा और आप नहीं बोलेगा। पतरस का जैसा लोग बोलेगा ये यीशु का जैसा बात करता, या ये क्रिश्चियन है, ये क्रिश्चियन है करके बोलेगा, क्योंकि उनका भाषा बताता है कि वो यीशु का बंदा है। हालेलुया। तो जब आप नया जन्म पाता है तो आपको नया जवान भी मिलता है, प्रभु का स्तुति और आराधना करने के लिए, प्रभु का प्रशंसा करने के लिए, दूसरा को यीशु के बारे में बोलने के लिए प्रभु ये दान आपको देता है। हालेलुया। और कुछ हम लोग देखता है, अगर याकूब का किताब आप पढ़ेंगे, हम लोग अभी पढ़ने के लिए नहीं जा रहा, याकूब का 3 अध्याय, जेम्स चैप्टर 3 1 से 12 पद तक पूरा जवान का बारे में लिखा है। आप उसको अच्छे से पढ़ सकता है, और अपना जवान को आप कैसा रखना, कैसा संभालना, कैसा इस्तेमाल करना है, आप उधर सीख सकता है, क्योंकि ये सबसे डेंजर चीज है। इसी द्वारा हमें एक जन को पूरा उतार देगा, और इसी द्वारा एक व्यक्ति को उठा सकता है, प्रशंसा कर सकता है, उसका बड़ाई कर सकता है, एक टूटा दिल को जोड़ सकता है, एक निराश व्यक्ति को उत्साही कर सकता है, एक दुखी व्यक्ति को आनंद दे सकता है। ये जवान द्वारा, पैसों से सब चीज नहीं होता है, एक मीठा बात में बहुत फर्क होता है। हालेलुया। ये हम लोग सबको ही दे सकता है, ये फ्री में होता है। एक अच्छा बात बहुत फ्री से आता है, हम दूसरा को बता सकता है, एक अच्छा बात बोल सकता है, पैसा नहीं लगता है। हालेलुया। आप अच्छा काम करने चाहता है तो अच्छा बात बोलने द्वारा शुरू कीजिए। आप एक व्यक्ति को सोना दे सकता खाने के लिए, लेकिन आपका उल्टा सीधा बात होने से वो पत्थर गोड़ी खाने का जैसा बन जाता है। इसलिए संभाल के रहना, आपका बात मीठा होना है। अनेक माँ बाप कंप्लेन करता है, अनेक लोग जो बंधन में हैं या किसी का भरोसा में रहता है, वो तो उनका खाना हमको बालू खाने का जैसा लगता है, उनका बात ठीक नहीं है, उल्टा सीधा बोलता है। तो इसीलिए हमारा बात हम कितना संभाल के रखना है, हमारा बात मलम का तरफ होना चाहिए। हालेलुया। जब कोई दुखी दिल को हम जोड़ सकता है हमारा बात द्वारा। हालेलुया। और एक बात इधर बाइबल में लिखा है, प्रोवर्ब्स का 18 और 21 पद हम लोग देखेंगे। आइए हम लोग देखेंगे नीति वचन 18 का 21 पद। जीव के बस में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। हालेलुया। हिंदी में बहुत अच्छा लिखा है और इंग्लिश में और अच्छा लिखा है। ओके। डेथ एंड लाइफ आर इन द पावर ऑफ द टंग। डेथ एंड लाइफ आर इन द पावर ऑफ द टंग, एंड दोज हु लव इट विल ईट इट्स फ्रूट। उसको जो प्रेम करता है उसका फल खाएगा, वो उसको फल वही खाना पड़ेगा। तो इसीलिए हम संभाल के रहना है। किसी को हम मार डाल सकता है, छुरी का दरकार नहीं। एक एक बात ऐसे माने कठोर बात निकलेगा, आप एक जिंदा व्यक्ति को मार सकता है ये जवान द्वारा। इसलिए संभाल के रहना। आप कैसा तीर छोड़ता है आपका मुंह से, वो तीर जाके एक अच्छा व्यक्ति को तोड़ सकता है, बिगाड़ सकता है, मार भी सकता है। डेथ एंड लाइफ आर इन द पावर ऑफ द टंग। हालेलुया। कितना सुंदर बात है, ज्ञानी सोलोमन राजा बोला है। तो इसीलिए आप देखिए, जब आप गोली छोड़ता है तो संभाल के करना है। आप कितना चोट पहुंचाता है। जो बात आपका मुंह से बाहर निकल गया, आप जान जाओ ये वापस नहीं ले सकता, आप वो वापस नहीं जाएगा। ये भी वचन है, जो मुंह से निकल गया वो चले गया है। वो जो जख्म करने के लिए गया, जो दिल को तोड़ने के लिए गया है, जो काम बिगाड़ने के लिए गया है, वो काम कर दिया है। आप जितना सॉरी बोलने से भी मुश्किल होता है वो फिर से मरम्मत होने के लिए। तोड़ना क्यों, फिर मरम्मत करना क्यों। हालेलुया। इसलिए सोच के बोलना। इसलिए प्रभु का वचन बोलता है सोच के बोलो, क्योंकि मरण और जीवन आपका जवान में है। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद उस सुंदर वचन के लिए।
जब परमेश्वर ये सृष्टि बनाया, सब कुछ सजा के बनाया, सुंदर बनाया। परमेश्वर खुद बोला बहुत सुंदर है, और उसको लेके मनुष्य को रखा उसमें। और जब मनुष्य को रखा, मनुष्य पाप किया, और जब मनुष्य पाप किया, ये सब सुंदरता को वो खो दिया। ही लॉस्ट एवरीथिंग, सब चीज बिगड़ गया है। अभी आप जो देखता है, एक बिगड़ा हुआ जगत में हम लोग रहता है, ओरिजिनल जगत में हम लोग नहीं रहता है। ओरिजिनल फिर होने के लिए जा रहा है, जिसमें यीशु के साथ में हम लोग रहेगा। हालेलुया। जो यीशु को अपना जीवन दे दिया है, यीशु उनके लिए एक जगह प्रस्तुत करके रखता है उनका राज में, जो हमारे लिए, आपके लिए वो जगह रखा है। इसलिए हम लोग इसलिए कुछ दिन के लिए इधर है, उसके बाद यीशु के साथ हम लोग जाएंगे हमेशा रहने के लिए। तो आइए जवान के बारे में और कुछ हम आपको बताना चाहता है। उद्दीपन हम लोग मांगता है। एक व्यक्ति का जीवन में उद्दीपन हुआ करके हम लोग बोल सकता है, रिवाइवल हुआ जब उसका जवान परिवर्तन हुआ। उसका जवान जब बदल गया, उसको बोलता रिवाइवल। हालेलुया। अगर जवान परिवर्तन नहीं हुआ तो अंदर में यीशु है करके भी डाउट लगता है, उद्धार हुआ कि नहीं डाउट लगता है। प्रेज द लॉर्ड। जब यीशु है तो सब कुछ बदल जाता है। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद। हमको क्या दरकार है? हमारा अंदर बदलना है। बाहर का सजावट का दरकार नहीं, हमको अंदर का दरकार है। जब हम अंदर को सजाने के लिए कोशिश करता है, ऑटोमेटिक बाहर सुंदर दिखेगा। हालेलुया। लिखा है, एक आनंद करने वाला हृदय चेहरा को सुंदर बनाता है। हालेलुया। स्लो एंड लवली से नहीं होता है, पाउडर से नहीं होता है, ब्यूटी पार्लर में नहीं होता है। एक आनंद करने वाला हृदय चेहरा को सुंदर बनाता है। कोई सुना ना नहीं सुना? कोई सुना ना नहीं सुना? हालेलुया। तो आपको सुंदर बनाने के लिए आपका दिल को बदलने के लिए दरकार है, और दिल को बदलने के लिए सम्स हॉस्पिटल ना अपोलो हॉस्पिटल में नहीं होता है। दिल बदलने के लिए आप यीशु को दे देना है, या यीशु को ग्रहण करना है। जब यीशु अंदर आता है, चेहरा में दिखेगा। हालेलुया। चेहरा में दिखेगा कि आप यीशु का संतान है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद। और आप जिधर भी जाएंगे, जिधर अभी आप भीड़ में खड़ा है, तो लोग का ऊपर में आपका एक प्रभाव पड़ेगा। यीशु जब अंदर है, आत्मा जब अंदर है, तो वो चुपचाप नहीं बैठता है, वो कुछ करता है, वो कुछ करता है। अब 10 जन का बीच में जब चले जाएगा तो फर्क होता है, क्योंकि आप यीशु का उपस्थिति को लेके उधर पहुंच गया है। दुष्ट आत्मा, बुरा बात बंद हो जाता है। हम प्रैक्टिकली ये देखा है। हालेलुया। प्रैक्टिकली हम देखा है। हमारा बंधु लोग जो है, वो लोग सब कोई प्रभु में नहीं है, और जब पार्टी उटी होता है, जब बर्थडे होता है, या कोई प्रोग्राम होता है, तो हम लोग को बुलाता है। हम नहीं दिखाता कि हम कितना पवित्र हैं या कितना धार्मिक है, हम नहीं बताता है। हम आपको बताता है कि यीशु को ग्रहण करने के लिए प्रभाव क्या पड़ता है दूसरा पर, बंधु पर भी। तो हमारा जो चाचा लोग है, मामा लोग है, वो लोग हमारा चाचा मामा माने हमसे बड़ा है। और जब हम उधर जाता है तो पार्टी में हम लोग का परिवार का अंदर का बोल रहा है, तो थोड़ा नहीं होने से पार्टी में मजा नहीं आता है। तो उनको थोड़ा डालना है, थोड़ा पीना पाना सब होता है, खाना पीना होता है, लेकिन पीना पीना भी होता है। और वो जो होता है, उस समय में भाषा थोड़ा बदल जाता है। भाषा जब बदल जाता है, हम सुन के आश्चर्य हुआ। हमारा पीसा ने, डैडी का बहन का स्वामी ने, जब हम हमारे सामने में उसका मुंह से गालियां निकला, वो हाथ रख के बोलता सॉरी जॉर्ज करके बोलता है। हम आश्चर्य हो गया। हमारा पीसा, हमारा अंकल, जो छोटा से हमको इतना बड़ा देखा हो रहा है, वो हमको सॉरी बोलता है। क्या बात है। निशा में भी वो लोग पहचान लिया कि प्रभु आपका साथ है, और गिटार बजा के गाना गाता है, क्योंकि पार्टी हो रहा है। लेकिन जब हम लोग उधर पहुंच जाता है
तो प्रभु का गाना शुरू हो जाता है। निशा में भी प्रभु का गाना गा सकता है। हालेलुया। हम कुछ बता रहा है, आप प्रभु का उपस्थिति लेके अपने बंधुओं के पास जाता है, आपका प्रभाव या यीशु का प्रभाव उन पर पड़ेगा। आप संभाल के रहना है, आप यीशु को लेके जा रहा है, इसलिए आपका जवान को संभाल के बात करना। आप यीशु का एम्बेसडर है, आप यीशु का मिनिस्टर है, आप यीशु का बेटा बेटी है। और जब आप जाके बंधुओं का बीच में, अन्य जाति बंधुओं का बीच में, जो यीशु को नहीं जानता, उनका बीच में जब आप जाता है, संभाल के बोलो, क्योंकि आप यीशु का संतान है। वो लोग आपसे कुछ सीखना है, आपसे कुछ पाना है, क्योंकि यीशु आपका साथ उनका पार्टी में गया है। हालेलुया। ये प्रैक्टिकल बात जो हम आपको सामने रखा है। और बहुत कुछ बोलना है, आप बोलेंगे ये बड़ाई करता है, इसके अलावा और नहीं बोलेगा। इतना ही रहने दो कि आपका उपस्थिति जिधर भी है उधर प्रभु आपका साथ है। और आपका जवान को प्रभु जब कंट्रोल करता है, दूसरा का बड़ाई का कारण, उच्चाई का कारण आप बनता है। हालेलुया। बनाने वाला व्यक्ति बन जाओ, बिगाड़ने वाला मत बनो। आप देखिए, चार पांच जन मिलके इधर उधर का इसका उसका चर्चा कर रहा है, आप उसमें आपका 5 पैसा मत डालो, ये बड़ा डेंजर है। वो लोग चर्चा कर रहा है किसी का, आप जाके उधर में आप भी वो बात का ऊपर में बात मत डालो, बड़ा डेंजर है। आप मत बोलो और मत सुनो भी, आप सुनना नहीं और बोलना भी नहीं, क्योंकि आप उस तरह व्यक्ति नहीं है। आप यीशु का संतान है, और यीशु का बड़ाई आपका जीवन द्वारा, आपका बातें द्वारा, आपका काम द्वारा होना है। हालेलुया। इसलिए बाइबल में लिखा है, ये जवान बड़ा इंपॉर्टेंट मेंबर है, सबसे छोटा मेंबर है, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट मेंबर है। इसको अगर आप संभालेगा नहीं तो जोड़ने का जगह में तोड़ देता है। हालेलुया। मंडली भी टूट जाता है इसी तरह। ये जवान को नहीं संभालते करके मंडली को भी तोड़ देता है। तो इसलिए संभाल के रहना, हम क्या बोल रहे हैं। हालेलुया। आप देखते हैं, यीशु शुरू में आपके लिए मैथ्यू का 12 जो पढ़ा था, यीशु का काम को फारसी लोग, सादुसी लोग, सब धार्मिक लोग है, यहूदी लोग का धार्मिक लोग है, लेकिन यीशु का अच्छा काम देख के उसको बुरा कर रहा है, उसका निंदा कर रहा है, उसका विरोध बोल रहा है। और लिखा है, वो लोग डॉक्टर लोग भी था उसमें, कितना डॉक्टर लोग भी था। और उस समय का माने फारसी लोग, माने वो लोग ऊंचा जाति लोग है, प्रभु का वचन अच्छा तरह से जानता है, लेकिन वो लोग यीशु के पीछे पीछे जा रहा है, यीशु का बात में या यीशु का काम में कुछ भूल निकालने के लिए जा रहा है। अगर आप ऐसे कोई चर्च में जाके या कोई प्रभु का बच्चों के बीच में जाके उनका भूल निकालने के लिए जा रहा है, तो आपका कुछ फायदा नहीं होगा। आप काम बिगाड़ने के लिए जा रहे हैं, और प्रभु का काम बनाने का जगह में आप तोड़ देता है। और इसलिए प्रभु आपको दायित्व रखेगा, आपको प्रभु आपसे हिसाब लेगा, क्योंकि हम बनाने वाला होना है, बिगाड़ने वाला नहीं होना है। जेम्स और जॉन दोनों आया प्रभु यीशु के पास, बोला प्रभु आपका नाम में। हम लोग देखा एक व्यक्ति ने वो भूत आत्मा छुड़ा था, हम लोग उसको मना किया, तुम हम लोग का साथ नहीं है, हम लोग का मंडली अलग है, हम लोग यीशु का साथ में है, तुम यीशु का साथ में नहीं है, तुम भूत आत्मा क्यों छुड़ाता यीशु का नाम में। तो अजा के बड़ा घमंड से यीशु को भी बोल रहा है, प्रभु हम लोग उसको मना किया। प्रभु बोला है उसको मना नहीं करना, जो हमारा नाम में काम कर रहा है वो हमारा विरोध नहीं हो सकता है। जो हमारा नाम से काम कर रहा है वो हमारा विरोध नहीं हो सकता है, वो हमारा साथ है। हालेलुया। जो यीशु का प्रचार कर रहा है वो यीशु के साथ है। आप उसको विरोध क्यों कर रहे हैं? आप उसका विरोध में क्यों बोल रहे हैं? वो यीशु का है और यीशु के लिए बात कर रहा है। बहुत लोग यीशु का विरोध बोलता है, और यीशु का बोलने वाला का विरोध में आप क्यों होता है? आप यीशु का बंदा है, आप यीशु का संतान है। जो यीशु का काम करता है उसको उच्चाई करने के लिए, उसको उठाने के लिए, उसको मदद करने के लिए कारण बनो, तो प्रभु का राज बढ़ सकता है। हालेलुया।
हालेलुया। प्रभु कुछ हम लोग बता रहा है, ये जवान को कैसा चलाना है। ये वीडियो जो हम लोग छोड़ता है उसका लिखा है स्मॉलेस्ट मेंबर, द स्मॉलेस्ट मेंबर, लेकिन सबसे डेंजर मेंबर है। स्मॉलेस्ट है, सबसे अच्छा है, सबसे खराब भी है।